Brought to you by King Soybean Oil. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में पिछले एक महीने से अचानक से ऐसे मामलों की बाढ़ आ गई है जहां पर महिलाओं पर या युवतियों पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने, उन्हें ब्लैकमेल करने के मामले सामने आए हों, आरोप लगे हों। इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कई मामले दर्ज हुए हैं और ऐसा ही एक ताजा मामला एक बार फिर से राजधानी भोपाल में सामने आया है, जहां एक 35 वर्षीय महिला को पहले तो गलत नाम बता करके, हिंदू नाम बता करके उससे नजदीकियां बढ़ाई गई और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। यही नहीं, जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसके साथ जो फोटो और वीडियो बनाए गए थे उसे वायरल करने की धमकी दी गई है। फिलहाल कमलानगर थाने में मामला दर्ज हो गया है और वो पीड़िता इस वक्त एक्सक्लूसिव आज तक पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, क्या ये पूरा मामला था, कब आप संपर्क में आई और आपको बताया क्या गया था? पहले ये बताइए कि आप संपर्क में कैसे आई? ये भी पठानी बरखेड़ा में रहता है, मैं भी वही रहती थी किराए से। तो ऐसे आते जाते इससे पहचान हुई तो इसने अपना नाम अमित बताया था। तो 2 साल तक तो मुझे खैर उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। जब धीरे धीरे पता चला तो मैंने इस बात पे लड़ाई झगड़े करे कि मतलब मुझसे झूठ क्यों बोला। तो फिर उसने अपना मतलब असली नाम वगैरह सब बताया और एक रहता है ना कि मैं अकेली थी तो मेरे हमेशा हेल्प करना सब कुछ। जब 3 साल अब हो गए साथ में, तो जब उसका सब रिलेशन वगैरह सब बन गया है और शादी करने का पहले बोला था और अब शादी करने को बोल तो रहा है लेकिन पहले बोल रहा है मुस्लिम बनो, बुरखा पहनो, मंदिर नहीं जाना है, बिंदी नहीं लगाना है। और बेटा रहता है मेरे साथ 14 साल का है, उसको कह रहे कि उसका खतना करवाओ, उसको मुसलमान बनाओ, जब भी मैं शादी करूंगा। हाँ। आप पहले से शादीशुदा थी? हाँ, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरे पति से मेरा तलाक हो चुका है। अच्छा, उसके बाद ही संपर्क में? हाँ, उसके बाद। तो कैसे आपको मतलब ये मिला? उसके बाद आपसे क्या बातें की जिससे आप दोनों नजदीक आ गए? पता नहीं, ऐसे आते जाते ये जब देखा, मतलब उसने देखता था, बातचीत करने की कोशिश करी तो मैंने इसको काफी टाइम तक तो रहता ना कि इग्नोर करा कि नहीं मुझे बात नहीं करना है किसी से भी। लेकिन फिर इसने खुद से ही, फिर पता नहीं इसको मेरा नंबर कहाँ से मिला, इसने मुझे फोन किया और अपना नाम भी बताया। तो एक रहता ना, अब मैं परेशान तो थी उस समय पे, तो इसने मेरे हेल्प भी बहुत करी और हेल्प करी और फिर उसने वही नजदीकियां बढ़ाई। लेकिन इसने अपना नाम नहीं बताया था मुझे। पहले क्या नाम बताया? अमित नाम बताया था। अच्छा। हाँ, बाद में जब मुझे धीरे धीरे इसका नाम फिर पता चला तो मैंने इस बात पे बहस करी। तो फिर इसने मुझे बहला लिया कि नहीं मैं तुम्हें शादी करके रखूंगा, मैं तुम्हें, मतलब बहुत सारे इसने वादे किए। और जब अब इसका काम निकल गया है तो अब मैं जब इसको शादी के लिए बोल रही थी तो ये फिर इसने अभी वाली डिमांड रख दी कि मुसलमान बनना पड़ेगा। अच्छा, आपने एफआईआर में ये भी लिखा है कि वो भी पहले से शादीशुदा है? वो शादीशुदा तो था लेकिन उसने बताया था कि उसकी बीवी मायके जा चुकी है, लड़ाई झगड़ा हो गया और वो डिवोर्स देगा और ये घर वालों की जबरदस्ती से शादी हुई थी। अच्छा। हाँ, उसने मतलब मुझे इतना भरोसा दिला दिया था कि लगा ही नहीं था कि वो ऐसा कुछ है और वो आखिरी में जाके वो ऐसा करेगा। अच्छा, किस तरीके से दबाव बनाता था आप पे? आप कह रहे हो कि मुस्लिम बनने के लिए वो कहता है आपसे, तो और किस तरीके का दबाव बनाता था? पहनावे को लेकर के भी क्या कभी कोई बात होती थी या फिर कैसे रहना है, बाहर कैसे निकलना है, इन सब चीजों को लेकर के भी कोई आपसे बात होती थी क्या? जो आपने बाहर निकलो तो बता के जाओ, अगर नहीं बताया तो फिर इसका गुस्सा। हाँ, और फिर अगर मंदिर वगैरह मान लो मैं जा रही हूँ, इससे पूजा भी मुझे चोरी छुप के करना पड़ती है। गुरुवार का मैं व्रत रखती हूँ साईं बाबा का, वो भी नहीं रखना है। हाँ, और दरगाह ही जाना है, इसके साथ जाना है तो। और फिर यही लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, अब तो बहुत गाली गलौज भी देने लगा था। फोन पे भी गाली बकी थी और ये बात मैंने इसके भाई को भी बताई थी कि ये मुझे गाली बक रहा है। तो फिर ये इसने फोन स्विच ऑफ कर लिया, मुझसे कोई बातचीत नहीं कर रहा था। हाँ, तो फिर ऐसे करके और इतनी जान से मारने की धमकियां दे रहा है, मतलब डर लगता है ना, बेटा तो भाई छोटा है, कभी कुछ हरकत कर दे। इस चक्कर में मैं चुप बैठी रही, लेकिन अब बहुत ज्यादा अति हो गई तो इसलिए मैंने कंप्लेंट डाली। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपके पहनावे को लेकर के भी वो दबाव पे बनाता था। तो क्या कहता था कपड़े को लेकर के कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, क्या बातें आपसे उस वक्त करता था? बुरखा पहनना है, साड़ी भी नहीं पहनना है और दुपट्टा तुम्हें बांधना नहीं आता है, मैं बांधना सिखाऊंगा, जबरदस्ती, मतलब ये सब चीजें बोलता था। अच्छा। हाँ, घर से बाहर भी जाना है या तो मैं बुरखा लाके दे रहा हूँ, बुरखा पहनो। और उस बात पे मैंने कभी हाँ बोला ही नहीं, मैं क्यों पहनूं। और पहले तो या फिर ऐसा करना तो ये सब मुझे पहले ही बताते ना, तो मैं आती नहीं रिलेशन में। बस ऐसे ही। क्या आपको लगता है कि आपको धोखा दिया गया ये सब छुपा करके, और अब किस तरीके से आपको न्याय चाहिए? उसने धोखा दिया है मुझे और मुझे चाहिए कि उसको जेल हो। हाँ, अगर वो साथ में रहने को राजी हो जाता है बिना धर्म बदले आपके, तो फिर? नहीं, मुझे साथ में नहीं रहना है। वो आगे चल के मुझे धोखा देगा कोई भी बात पे। मुझे कहीं घूमने के लिए अगर मैं बोलूंगी भी तो उसको कश्मीर घूमने जाना है।
हाँ, टिकट भी पता नहीं, अभी भी शायद उसने टिकट किया था। मतलब उसको ऐसे जगह पे नहीं जाना है। मतलब मैं उसके साथ पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा था कहीं ना कहीं कि ये कुछ हरकत करेगा, तो मैंने इसके साथ बिल्कुल भोपाल से बाहर, तो मैंने कहा मैं जाऊंगी ही नहीं। और इसकी जिद थी कि बस बाहर जाना है घूमने। हाँ, तो अब मेरे को बस इसके साथ कभी भी नहीं रहना है और इसको जेल भेजा जाए। मतलब आपको डर था कि आपको या बेटे को भी नुकसान पहुंचा सकता हाँ, ये बेटे को, और अभी भी मुझे डर है क्योंकि ये अभी पकड़ाया नहीं है, और अभी भी मुझे डर है ये बेटे को। मतलब मुझे पता है बेटे को काम पे भेजना पड़ा है कि कम से कम वो दिन भर बाहर रहेगा, दिखेगा नहीं तो ये तो कभी भी मार सकता है। ये भी गुंडा, इसके भाई भी गुंडा। हाँ, ये कर सकते हैं ऐसा। तो अभी किस तरीके की आपको केस आपने जब दर्ज करवाया उसके बाद से कोई आपसे संपर्क को पाया, कोई बात की हो या फिर कुछ पोस्ट उसने की हो? हाँ, उसने कल रात में स्टेटस पे डाला है, मुझे 12:30 बजे उसने फोन लगाया था, मैंने फोन नहीं उठाया है, और स्टेटस पे डाला है कि मैं कर रहा हूँ और मेरी उसकी वजह मैं रहूंगी करके। अब फोटो वो सीधे सीधे डाल रहेगा। आपके फोटो वायरल कर रहा है हाँ, अभी भी? फोटो वीडियो पहले यही मेरे को धमकी दे के रोके रखा था, और अब डाल ही रहा है वो फोटो। अच्छा, सोशल मीडिया पर डाल रहा है। हाँ, डाल रहा है। तो ये पीड़िता हैं जिन्होंने खास बातचीत की है, उन्होंने साफ कर दिया है कि धोखे में रख करके जो है इनके साथ उस आरोपी ने संबंध बनाए और उसके बाद नज़दीकियां बढ़ाने के साथ ही शादी का झांसा भी दिया। लेकिन जब उसकी असलियत सामने आई तो दोनों के बीच में मनमुटाव जो है वो शुरू हो गया, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच गया कि अब जो मामला है वो पुलिस थाने तक पहुंच गया है और अब पीड़िता अपने लिए न्याय की गुहार मांग रही है। कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल।